जनरेटर। हाँ, जैसे ही ये शब्द सुनते हैं आंखों के सामने क्या आता है? एक बड़ी सी भारी भरकम शोर मचाने वाली मशीन है ना? देखने में तो ये काफी कॉम्प्लेक्स लगती हैं, पर यकीन मानिए इनके पीछे का जो सिद्धांत है वो बहुत ही सरल सा है। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या लगता है, घर पर बिजली बनाई जा सकती है? सुनने में तो ये काफी मुश्किल, शायद नामुमकिन सा लगता है ना? पर इस चर्चा के आखिर तक ये एहसास होगा कि इसका जवाब सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान है। हर जनरेटर के दिल में, उसके केंद्र में एक जादुई चीज छिपी होती है। वो है एक चुंबक, यानी कि मैग्नेट। बिजली बनाने की जो पूरी कहानी है ना, वो यहीं से, इन्हीं अनदेखी शक्तियों से शुरू होती है। अब ये तो हम सबने स्कूल में पढ़ा ही है ना, कि हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और ये दोनों पोल मिलकर अपने चारों तरफ एक इनविजिबल फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस बनाते हैं। एक ऐसा फोर्स फील्ड जिसे हम देख तो नहीं सकते, पर वो वहां होता है। साइंस में इस इनविजिबल पावर फील्ड को एक थोड़ा फैंसी सा नाम दिया गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स। आसान शब्दों में इसे चुंबक का पर्सनल स्पेस समझ लीजिए, वो एरिया जहां तक उसकी ताकत काम करती है। और जनरेटर का सारा खेल, सच पूछिए तो, इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के आसपास चलता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो है, पर अब अगला सवाल यह है कि इस अनदेखी ताकत को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए। बस यहीं पर असली जादू शुरू होता है। और बिजली बनाने की जो रेसिपी है ना, वो हैरान करने वाली सरल है। सबसे पहले एक स्टेशनरी यानी स्थिर मैग्नेट चाहिए, जिसे कहते हैं स्टेटर। फिर उसके अंदर एक घूमने वाला मैग्नेट रखा जाता है, इसको कहते हैं आर्मेचर। और फिर बस एक काम करना है, उस आर्मेचर को बहुत बहुत तेजी से घुमाना है। बस इतना ही है। यही है बिजली बनाने का बेसिक फॉर्मूला। इसको समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक भीड़ से भरा हुआ ट्रेन का डिब्बा है। सब शांति से खड़े हैं, और आर्मेचर वो इंसान है जो इस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। जब वो घूमेगा तो क्या होगा? भीड़ में हलचल मचेगी, डिस्टर्ब होगी ना। बस जैसे उस धक्का मुक्की से एक एनर्जी का झटका पैदा होता है, वैसे ही इस मैग्नेटिक हलचल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती। तो सारी बात का आसान मतलब यह है कि जनरेटर का जो दिल है, जो कोर फंक्शन है, वो बस इतना सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टर्ब करना। इसके अलावा जो कुछ भी हम देखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी, इंजन, उसका पूरा बॉडी, वो सब तो बस सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। उनका काम है इस प्रोसेस को चालू रखना और बनी हुई बिजली को बाहर निकालना। ओके, तो अब तक क्या हुआ? बिजली बन चुकी है, वो अभी आर्मेचर में ही घूम रही है, लेकिन अब उसे वहां से निकालकर हम तक पहुंचाना है इस्तेमाल के लिए। और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। एक बहुत जरूरी फैसला लेना पड़ता है। पर फैसले से पहले उस बनी हुई बिजली को कलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। ये काम करते हैं कार्बन ब्रश। ये ब्रश बस हल्के से घूमते हुए आर्मेचर को टच करते हैं, और वहां जो रॉ इलेक्ट्रिसिटी बनी है उसे इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब करंट अब हमारे पास है। पर अब सवाल ये है कि इस करंट को बाहर कैसे भेजा जाए, एक सीधी स्टेडी लाइन में या फिर एक ऊपर नीचे जाती हुई वेव की तरह। और बस यही छोटा सा चॉइस, यही एक फैसला तय करता है कि जनरेटर किस टाइप का बनेगा। और यहीं से बिजली की दो अलग अलग दुनियाएं बनती हैं। और ये काम कैसे होता है वो यहां साफ दिख रहा है। अगर हमें करंट एक सीधी लाइन में चाहिए तो इस्तेमाल होता है कॉम्यूटेटर। इसे एक स्मार्ट गेटकीपर की तरह समझिए, जो करंट को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके एक लाइन में सीधा बाहर भेजता है। लेकिन अगर हमें वेव वाला करंट चाहिए तो इस्तेमाल होता है स्लिप रिंग। ये कोई रोक टोक नहीं करता, करंट जैसा है उसे वैसा ही उतार चढ़ाव के साथ बाहर जाने देता है। तो अब हमने दो अलग अलग तरीके तो समझ लिए, अब वक्त है इन्हें इनके आधिकारिक यानी ऑफिशियल नाम देने का। आखिर साइंस में हर चीज का एक नाम तो होता ही है। ये देखिए, इस टेबल में सारी जानकारी एकदम साफ है। जो जनरेटर कम्यूटेटर का इस्तेमाल करके सीधी लाइन वाला करंट यानी डायरेक्ट करंट, जिसे हम डीसी कहते हैं, बनाता है, उसका नाम है डायनामो। और जो जनरेटर स्लिप रिंग का इस्तेमाल करके वेव वाला करंट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम एसी कहते हैं, बनाता है, उसे कहते हैं ऑल्टरनेटर। कितना सिंपल है ना। और इस बात को एक बार फिर से याद रखना बहुत जरूरी है। डायनामो हो या ऑल्टरनेटर, दोनों के अंदर बिजली बनाने का जो बेसिक तरीका है वो बिल्कुल सेम है, मैग्नेटिक फ्लक्स में हलचल। फर्क कहां आता है? फर्क आता है आखिरी स्टेप में, कि कार्बन ब्रश के बाद बिजली कम्यूटेटर को दी जाती है या स्लिप रिंग को। बस इतना सा।
चलिए, ये सारी थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली दुनिया में इसका क्या मतलब है? रोजमर्रा की जिंदगी में ये जनरेटर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? आइए देखते हैं। शादियों में या मार्केट में वो बड़े बड़े काले रंग के शोर मचाने वाले जनरेटर देखे हैं? वो लगभग हमेशा ऑल्टरनेटर होते हैं जो एसी करंट बनाते हैं। और दूसरी तरफ अगर किसी को पुरानी साइकिल याद हो जिसमें पहिए के साथ एक छोटी सी चीज लगाकर लाइट जलाते थे, हाँ वही, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था डायनामो का, जो डीसी करंट बनाता था। और एक मजेदार बात यह है कि डीसी जनरेटर यानी डायनेमो आमतौर पर छोटे ही क्यों होते हैं। इसके पीछे एक कारण है। डीसी करंट की एक कमजोरी है, वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता, रास्ते में ही उसकी पावर कम हो जाती है। तो सोचिए, इतना बड़ा जनरेटर बनाने का क्या फायदा जो इतनी बिजली बनाएं जिसे दूर तक भेजी ना पाएं। इसीलिए ये अक्सर छोटे लोकल इस्तेमाल के लिए ही बनाए जाते हैं। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी बात। अगली बार जब कहीं आसपास बिजली जाए और जनरेटर के चालू होने की वो जानी पहचानी आवाज आए, तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। अब वो सिर्फ एक शोर करने वाली मशीन नहीं लगेगी। अब उसके अंदर घूमता हुआ आर्मेचर, डिस्टर्ब होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स और वो छोटा सा हिस्सा जो ये तय कर रहा है कि ये डायनामो है या अल्टरनेटर, सब कुछ दिमाग में आएगा। और जानकारी की यही तो खूबसूरती है ना?